दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वो अपने बच्चे का लालन पोषण कैसे करे, इसे समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ आता भी नहीं था, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उसी गाँव में एक मंदिर था, गणेश जी का मंदिर। बहुत सोच विचार करने के बाद उसे समझ आया कि वो कोई काम करने के लायक नहीं है, लेकिन उसे अपने बेटे का पालन भी करना था। इसलिए उसने गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। वो सुबह प्रातः उठकर मंदिर जाती, मंदिर का सारा काम करती, साफ सफाई करती, बाग में से फूल तोड़ कर लाती, माला बनाती, सब तैयारी करके रखती। फिर जब गुरु जी आते तो गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी के पूजे में जितने भक्त आते और वो फल चढ़ाते, कोई मिठाई चढ़ाता। गुरुजी पूजा करने के बाद उस ब्राह्मणी को प्रसाद में थोड़े फल और मिठाई दे दिया करते थे, जिससे वो अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। इसी तरह गणेश जी का पूजा पाठ करते, गणेश जी की सेवा करते बहुत समय निकल गया। ब्राह्मणी का बेटा बड़ा हो गया। गणेश जी की कृपा से ब्राह्मणी ने अपने बेटे की शादी कर दी। ब्राह्मणी के बेटे का नाम किशन था और जो बहू मिली उसका नाम राधा। तो ब्राह्मणी ने सोचा ये गणेश जी का कोई संकेत है कि हम इस लड़की से ही अपने बेटे की शादी करें। तो उस लड़के से ब्राह्मणी ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर दी। ब्राह्मणी का लड़का तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन राधा बहुत ही चतुर और होशियार थी। शादी के बाद किशन तो बहुत अच्छे से रहने लगा और बहुत खुश भी रहने लगा। वो काम पे जाता, काम करता। गणेश जी की कृपा से उसे उतनी आमदनी हो जाती कि वो घर परिवार की अब देखभाल करने लगा था। घर में अच्छे पैसे भी आने लगे थे। फिर भी ब्राह्मणी मंदिर जाना नहीं छोड़ी थी। वो जैसे पहले करती थी वैसे ही नित्य सुबह उठकर जाती और गणेश जी का सारा काम करके उसी तरह प्रसाद लेकर घर आया करती थी। ब्राह्मणी अपनी बहू को बेटी की तरह मानती, उसे बहुत लाड प्यार करती, लेकिन पता नहीं क्यों राधा को ब्राह्मणी एक फूटी आँख नहीं सुहाती थी। बस वो सिर्फ उससे मतलब निकालने का ही काम रखा करती थी। उसे ढंग से रखती नहीं, खाना भी अच्छे से नहीं देती थी। वो जो पूजा करके गणेश जी के यहाँ से प्रसाद लेकर आती, उसमें से मिठाई, फल ये सब चुरा कर रख लेती और ब्राह्मणी को खाने के लिए नहीं देती थी। वो घर में भी जो खाना बनाती थी वो अपने पति के लिए और अपने लिए खाना निकाल कर और सब्जी में, दाल में पानी मिलाकर सास को दिया करती थी खाने के लिए। रोटी में ऊपर से हल्का सा घी लगाती ताकि बेटे को दिखे ना। इस तरह से वो सासू को बहुत परेशान करती थी। सास कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जो देती खाने के लिए खाकर वापस मंदिर चली जाया करती थी। वहीं बैठा करती थी और गणेश जी का भजन कीर्तन किया करती थी। जब कभी ब्राह्मणी से वो खाना नहीं खाया जाता तो थोड़ा बोलती, बहू ये कैसा खाना बनाया है, तो बहू बहुत लड़ाई करती थी। इस वजह से ब्राह्मणी अपनी बहू को कुछ कहना भी छोड़ दिया था। वो जो देती चुपचाप खा लेती। ब्राह्मणी गणेश जी के मंदिर में भजन कीर्तन करती और हमेशा अपने परिवार के लिए दुआ मांगती रहती थी। हे गणेश जी महाराज, आप मेरे घर परिवार की रक्षा करना, मेरे बेटे बहू की रक्षा करना। इस तरह ब्राह्मणी अपने परिवार के लिए गणेश जी से मिन्नतें किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी के द्वार पे एक फकीर आए और राधा से खाना मांगने लगे। तो राधा ने कहा, यहाँ हमारे खाने के लिए नहीं है, तुम चले आए खाना मांगने, जाओ यहाँ से, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तो ब्राह्मणी ने सुन लिया। ब्राह्मणी अभी अभी मंदिर से आ ही रही थी कि उन दोनों की वार्तालाप सुन ली। ब्राह्मणी के हाथ में मंदिर का प्रसाद था। तो ब्राह्मणी ने फकीर को कहा, कोई बात नहीं फकीर बाबा, आप ये प्रसाद ले लीजिए। और ये कहते हुए ब्राह्मणी ने फकीर को प्रसाद देने लगी। यह देखकर फकीर बहुत खुश हुए। जब फकीर बाबा वहाँ से प्रसाद लेकर जा ही रहे थे कि किशन भी आ गया। किशन फकीर बाबा को देखकर बहुत खुश हुए और वो फकीर को जाने नहीं दिए और बोले, आइए ना बाबा, खाना खाने का टाइम है, आइए खाना खाते हैं। किशन ने उस फकीर को आदर सत्कार के साथ घर में ले आए। घर में पलंग पे बिठाया, पाँव धोए, फिर उनसे आग्रह किया कि आप आज के दिन हमारे यहाँ खाना खाएं। फिर फकीर ने मना कर दिया, बोला, हम खाना मांगने ही आए थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा खाना नहीं है, इसलिए ये अम्मा ने जो प्रसाद दिया हम वही लेकर जा रहे हैं, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। यह सुनकर किशन बहुत गुस्सा हुआ और राधा को गुस्सा किया। फिर फकीर को मनाते हुए कहा, बाबा माफ़ कर दीजिए इसे और आप आज खाना हमारे यहाँ ही खाएंगे। फिर ब्राह्मणी ने भी कहा, बाबा मान जाइए ना, आप खाना खा लीजिए आज। ब्राह्मणी के कहने पे फकीर बाबा खाना खाने के लिए मान गए।
लेकिन फकीर ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, हमारी ये शर्त है कि तुम लोग भी हमारे साथ खाना खाओगे, तभी हम खाना खाएंगे। ये बात सुनकर किशन और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। वो तुरंत मान गए। किशन ने कहा, महाराज, ये तो आपकी कृपा है कि आप हमें इस योग्य समझें कि आप अपने साथ बिठाकर मुझे खाना खिला रहे हैं। हम धन्य हो गए। किशन फकीर को बिठाकर राधा को बोला, राधा खाना बनाओ हम सबके लिए। राधा को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आया, लेकिन पति के सामने वो दिखार नहीं होना चाहती थी, इसलिए चुपचाप खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर में राधा खाना बनाकर भोजन परोसने लगी। भोजन परोसा गया, सब खाना खाने बैठ गए। किशन ने कहा, महाराज, पहले आप शुरू कीजिए, आपके खाने के बाद ही हम शुरू करेंगे। फकीर बाबा ने सबकी थाली देखी। उन्हें लगा कि उनकी सब्जी में और ब्राह्मणी की सब्जी में फ़र्क है। उनकी सब्जी और ब्राह्मणी की सब्जी में पानी मिलाया हुआ था, चपाती में भी घी नहीं था, और किशन के थाली में सब्जी में भी घी था, चपाती में भी घी लगा हुआ था। दोनों थाली में उन्हें फ़र्क दिखा। ये देखते ही फकीर बाबा उठ खड़े हुए और बोले, मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। फकीर बाबा को खड़ा होते हुए देखकर किशन भी घबरा गया और घबराकर पूछने लगा, महाराज, क्या हुआ, कुछ चूक हो गई क्या? यह बोलते ही फकीर बाबा ने कहा कि मैं वहाँ भोजन नहीं करता जहाँ अतिथि का सत्कार नहीं होता। फकीर ने यह कहकर उठ खड़े हुए। यह देखकर किशन ने फकीर के पैर पकड़ लिए और कहा, हे महाराज, हमसे क्या चूक हो गई जो आप भोजन करने के बिना ही यहाँ से जा रहे हैं? तो फकीर ने कहा कि गणेश जी महाराज का तुम पर विशेष कृपा है कि फिर भी तुम तो घी में बने सब्जी खा रहे हो और तुम्हारी माँ को रोज़ पानी का सब्जी देते हो खाने के लिए। देखो थाली, मेरी थाली और ब्राह्मणी की थाली में सब्जी मिला हुआ पानी है, घी भी नहीं है, और तुम्हारी थाली देखो, घी से तरबड़ है। ऐसे दो व्यवहार करने वाले घर में हम खाना नहीं खाते। जब हमारे साथ ये व्यवहार है तो रोज़ तुम्हारी माँ को सब्जी पानी मिला हुआ खाना पड़ रहा होगा, ये हम समझ गए हैं। इस वजह से तुम्हारी माँ रोज़ आधा पेट खाना खाकर रह जाती है। यह बात सुनकर किशन ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ तो एक ही समय खाना बनाती है मेरी बीवी। तो उन्होंने कहा, खाना तो एक ही समय बनाती है, लेकिन खाना बनाने के बाद तुम्हारे लिए निकाल कर और माँ जी के खाने में सब्जी में पानी और रोटी सूखी हुई देती है खाने के लिए। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। फकीर बाबा की बात सुनकर किशन ने थाली पे गौर किया तो देखा तीनों थाली अलग अलग तरह के थे। तीनों थाली में अलग अलग तरह के खाना परोसे गए थे। फिर किशन किचन में गया तो किचन में पाया कि कुछ सब्जी अलग रखे हुए थे, कुछ सब्जी में पानी मिला हुआ था। किशन को राधा पे बहुत गुस्सा आया। किशन ने राधा को घर से निकाल दिया। राधा बहुत घबरा गई। अपने पति को इस तरह गुस्सा होते कभी नहीं देखा था। वो सहम गई और सोची, गलती हो गई आज। यह समझते ही राधा झट से फकीर बाबा का पैर पकड़ ली और फकीर बाबा से माफ़ी मांगने लगी। यह देखकर ब्राह्मणी भी फकीर बाबा का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। ब्राह्मणी के पैर पकड़ते ही फकीर बाबा अपने असली भेष में आ गए, गणेश जी महाराज के भेष में आ गए और बोले, तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है सब तुम्हारी माँ की कृपा से है, तुम्हारी माँ के पुण्य कर्म से है। उन्होंने बचपन से मेरी सेवा की है और तुम्हारा पालन किया है। तुम्हारी माँ के अच्छे कर्म के बदौलत ही तुम्हारे घर में इतनी खुशहाली है। तुम्हारे पास इतना धन होते हुए भी तुम अपनी माँ को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे सकते। तुम्हारे नसीब में तो एक वक्त का भोजन भी नहीं लिखा था। तुम्हारी माँ के पुण्य कर्म से तुम्हें इतना अच्छा खाना मिलता है खाने के लिए। यह सुनते ही किशन भी गणेश जी महाराज का पाँव पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगा। किशन ने कहा, महाराज, हमसे गलती हो गई, भगवान हमें क्षमा करें। किशन ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मुझे माफ़ कर दो। हे गणेश जी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें इस सब बात के बारे में मालूम नहीं था। ब्राह्मणी तो गणेश जी महाराज को साक्षात देखकर अपने होश ही खो बैठी। वो तो उन्हें ही देख रही थी। जब वो होश में आई तो उनसे माफ़ी मांगते हुए कही, हे गणेश जी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी। उन्होंने ये भी कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे बेटे बहू को क्षमा कर दीजिए। गणेश जी महाराज ने किशन को कहा, तुम अपनी माँ की सेवा किया करो, तुम्हारी माँ बहुत पुण्य आत्मा है। यह कहकर गणेश जी महाराज तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। किशन अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, अपने साथ ही खाना खिलाता, फिर काम पे जाता था। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से 1-2 साल के अंदर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे बहुत बड़े बड़े काम भी मिलने लग गए। अब राधा भी अपनी सास की अच्छे से देखभाल करती। इस तरह सब खुशहाल जिंदगी जीने लगे। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह उस ब्राह्मणी को सब कुछ दिया, उसी तरह आप अपने सभी भक्त पर कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।